बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मिडवाइफरी ऑफ स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है, इमीडिएट केयर ऑफ़ न्यू बॉर्न। तो देखिए जी, यानी कि पैदाइश के बाद फ़ौरन बच्चे की क्या केयर करनी है हमने। इमीडिएटली आफ्टर अ बेबी इज़ बोर्न द डॉक्टर और नर्स जेंटली क्लियर म्यूकस और अदर मटीरियल फ्रॉम द माउथ, नोज़ एंड थ्रोट विद द सक्शन बल्ब। तो क्या है कि जैसे बच्चा पैदा होगा, डॉक्टर या नर्स जो भी है वो उसका म्यूकस साफ़ करेगी, उसके नाक से, उसके मुंह से, उसके गले से। द न्यू बॉर्न इज़ दैन एबल टू टेक ब्रेथ, फिर ही जो है बच्चा सांस लेने के काबिल होगा। 2 clamps आर प्लेस ऑन द न्यू बॉर्न अम्बिलिकल कॉर्ड साइड बाय साइड द अम्बिलिकल कॉर्ड दैन कट बिटवीन द क्लैम्प्स। उन्होंने बोला 2 क्लैम्प लगाने हैं हम लोगों ने, एक लगाएंगे मदर वाली साइड पे, एक लगाएंगे बेबी वाली साइड पे, और दरमियान से हम कॉर्ड को क्या है जी कट कर देंगे। द न्यू बॉर्न इज़ ड्राइड एंड लेड केयरफुली ऑन द स्टेरलाइज वार्म ब्लैंकेट ऑन द मदर एब्डोमेन। फिर हमने क्या करना है, बच्चे को खुश्क करना है और उसको एक गर्म कंबल में यानी कि साफ़ सुथरे कंबल में लपेट के हम लोगों ने माँ के पेट पर लिटा देना है। सून आफ्टर अ बेबी इज़ बोर्न 2 clamps आर प्लेस ऑन द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड द कॉर्ड इज़ कट बिटवीन द क्लैम्प्स, यानी ये वही वाली बात पहले जो हो चुकी है। द स्टम्प शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई, जो कॉर्ड है उसको हमने क्लीन और ड्राई रखना है। सम डॉक्टर रिकमेंड अप्लाइंग एन अल्कोहल सोल्यूशन क्लोरीहेक्सिडाइन टू द स्टम्प डेली, यानी कि उन्होंने बोला है कि हमने इसको खुश रखना है। कुछ डॉक्टर जो है ना वो क्लोरीहेक्सिडाइन की ट्यूब होती है, ये रिकमेंड करते हैं डेली लगाने के लिए कॉर्ड पे। द स्टम्प फॉल ऑफ ऑन इट्स ऑन इन वन वीक और 2, यानी कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, ये 1 से 2 हफ्ते के अंदर खुद ब खुद गिर जाती है। द न्यू बॉर्न इज़ दैन वेड एंड मैयर, उसके बाद बच्चे का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। एग्जाम्पल द न्यू बॉर्न फॉर एनी ऑब्वियस अबनॉर्मलिटी और साइन ऑफ डिजीज़ और फुल एग्जामिनेशन कम्स लेटर। उन्होंने बोला अगर बच्चे को कोई अबनॉर्मलिटी है या कोई साइन है डिजीज़ का तो उसके लिए पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। द न्यू बॉर्न ओवरऑल कंडीशन इज़ रिकॉर्डेड एट 1 मिनट एंड 5 मिनट, पहले बच्चे के 1 मिनट में रिकॉर्ड किया जाता है उसकी कंडीशन, और फिर 5 मिनट में, जिसको एपगार स्कोरिंग कहते हैं। अ लो एपगार स्कोर इज अ साइन दैट द न्यूबॉर्न इज हैविंग डिफिकल्टी एंड मे नीड एक्स्ट्रा असिस्टेंट विद ब्रीदिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन। उन्होंने बोला जिसका एपगार स्कोर लो होगा तो उस बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत होती है ब्रीदिंग की, ब्लड सर्कुलेशन की और एक्स्ट्रा केयर की। However, contrary to what people may think, babies with low APGAR score are not more likely to develop certain problems such as cerebral palsy or permanent disabilities। उन्होंने बोला लेकिन जो लोग सोचते हैं ना वैसा नहीं होता कि APGAR score लो होगा तो बच्चे में ये जो है ना ऐसी डिसेबिलिटीज़ जो है ना वो हो सकती हैं। Keeping the newborn warm is critical. As soon as possible, the newborn is wrapped in lightweight clothing and the head is covered to reduce the loss of blood heat। उन्होंने बोला है कि बच्चे को हम लोग रैप कर देते हैं कपड़े में, उसका सर ढाँप देते हैं, ठीक है, ताकि उसके बॉडी की हीट जो है वो लॉस ना हो। A few drops of an antibiotic are placed into the eye to prevent infection from any harmful organ। उन्होंने बोला है कि बच्चे की आँख में हम लोग क्या डाल देते हैं, एंटीबायोटिक डाल देते हैं ताकि उसको कोई हार्मफुल ऑर्गन की वजह से उसकी आंखों का मसला ना बने। द न्यूबॉर्न में हैव कॉन्टैक्ट विद ड्यूरिंग डिलीवरी, जो उन ऑर्गन से जो ऑर्गन में से बच्चा जो है डिलीवरी के दौरान गुजर कर आता है। द मदर एंड फादर एंड न्यू बॉर्न यूजली रिकवर टुगेदर इन द डिलीवरी रूम, यानी कि उन्होंने बोला माँ बाप और बच्चे जो है वो डिलीवरी रूम में होने चाहिए। इफ़ द डिलीवरी रूम इज़ इन अ बर्थ सेंटर द मदर फादर एंड न्यू बॉर्न रिमेन टुगेदर इन द सेम रूम। उन्होंने बोला है कि अगर डिलीवरी जो हम इफ़ द डिलीवरी इज़ इन अ बर्थ सेंटर, अगर बर्थ सेंटर पर डिलीवरी हुई है तो माँ बच्चे को और उसके बाप को कुछ देर के लिए इकट्ठा रहना चाहिए। इफ़ द मदर इज़ ब्रेस्ट फीडिंग, अगर माँ ने ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, शी पुट द इन्फेंट टू द ब्रेस्ट विद इन द फर्स्ट 30 मिनट, तो पहले 30 मिनट के अंदर हमने क्या करना है, माँ बच्चे को ब्रेस्ट पे रख देना है। वन ट्रांसपोर्ट टू नर्सरी, द न्यूबॉर्न इज प्लेस्ड ऑन हिज साइड इन अ स्मॉल क्रेब एंड केप्ट वार्म। उन्होंने बोला फिर जब नर्सरी में हमने शिफ्ट कर देना है बच्चे को तो वो साथ में माँ के साथ उसको लिटाना है और उसको गर्म रखना है। प्लेसिंग द बेबी ऑन हिज साइड प्रिवेंट फ्लूइड और म्यूकस फ्रॉम ब्लॉकिंग द एयरवे बच्चे को हम लोगों ने एक साइड पर लिटाना है ताकि जो फ्लूइड वगैरह है ना वो एयरवे ब्लॉक ना करे और निकलता रहे मुँह से। एंड इम्बेडिंग ब्रीथिंग, और उसकी ब्रीथिंग जो है वो भी सही रहे। बिकॉज आर बेबी न्यू बॉर्न विद लो लेवल ऑफ विटामिन के एडमिनिस्टर इंजेक्शन ऑफ विटामिन के टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। और जितने भी बच्चे होते हैं ना छोटे जो नहीं पैदा होते हैं उनमें विटामिन के नहीं होता, क्योंकि विटामिन के जो होता है वो बैक्टीरिया बनाता है और बैक्टीरिया से जो है बच्चे का बॉडी जो होती है वो भी बैक्टीरिया उसमें नहीं होते, तो इसलिए विटामिन के बच्चे को लगाते हैं ताकि आने वाली ज़िंदगी में अगर उसको कोई खूनी बीमारी लगती है तो उसका ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो, तो इसलिए विटामिन के एहतियाती तौर पर लगाया जाता है। अबाउट 6 आवर और मोर आफ्टर बर्थ न्यू बॉर्न इस बाद 6 घंटे बाद या इससे ज़्यादा के बाद बच्चे को नहलाया जाता है। द मिडवाइफ ट्राइज नॉट टू वॉश ऑफ द वाइटिश ग्रेसी मटीरियल
वर्निक्स की सोजा कवर मोस्ट ऑफ द न्यूबॉर्न स्किन बिकॉज दिस मटेरियल हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। उन्होंने बोला मिडवाइफ को चाहिए कि वो धो के वॉश ना करे, ठीक है, यानी कि धो के वॉश ना करे उसको वर्निक्स की सोजा को, ठीक है। और ये जो होता है ये बच्चे को प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से। अवॉइड सेपरेटिंग मदर फ्रॉम बेबी वन एवर पॉसिबल, डो नॉट लीव मदर एंड बेबी अनअटेंडेड एट एनी टाइम। उन्होंने बोला है कि मदर बेबी को मदर से सेपरेट नहीं करना और ना ही माँ और बच्चे को आपने अकेला छोड़ना है, ठीक है। फिर है जी असेसमेंट ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज़ की हम क्या असेसमेंट करते हैं। चेक द बेबी ब्रीदिंग फॉर एवरी 5 मिनट, बच्चे की 5 मिनट बाद हमने ब्रीदिंग चेक करनी है। इफ़ बेबी बिकम ब्लूइश और इज़ हैविंग डिफिकल्टी ब्रीदिंग लेस देन 30 और मोर देन 60 ब्रेथ पर मिनट ऑक्सीजन बाय नेजल कैथेटर और प्रॉन्ग्स। उन्होंने बोला है कि अगर बच्चे की जो है ना ब्लूइश है, बच्चा सांस कम ले रहा है, यानी कि इसको 30 आ रही है या 60 से ज़्यादा आ रही है, तो हमने क्या करना है, ऑक्सीजन उसको लगा देनी है। चेक वार्मथ बाय फीलिंग द बेबी फीट एवरी 15 मिनट, बच्चे के पाँव चेक करके हम लोगों ने हर 15 मिनट बाद चेक करने हैं कि उसका टेम्परेचर कैसा है। इफ़ द बेबी फील कोल्ड चेक एक्सिलरी टेम्परेचर, अगर बच्चा ठंडा होगा तो हम लोगों ने एक्जिला में रख के बगल में रख के टेम्परेचर चेक करना है। इफ़ द बेबी टेम्परेचर इज़ बिलो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिवॉर्म द बेबी, अगर बच्चे का वजन टेम्परेचर कम होगा तो हमने इसको दोबारा से गर्म करना है, ठीक है, गर्म कपड़े में लपेटना है। चेक द कॉर्ड फॉर ब्लीडिंग एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट बाद हमने चेक करते रहना है कि कॉर्ड से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। द कॉर्ड इज ब्लीडिंग रेशो कॉर्ड मोर टाइटली, उन्होंने बोला कि ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए कॉर्ड को हमें टाइटली बांधना चाहिए। चेक एंड अप्लाई एंटी माइक्रोबियल ड्रॉप्स 1% सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ऑइंटमेंट 1% टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट टू द बेबीज़ आई, बेबी के आई में ये हमने एंटी माइक्रोबियल ड्रॉप्स डाल देने ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो। प्रोवाइडेड आयोडीन शुड हैव कन्फ्यूज विद इन टिंक्चर ऑफ आयोडीन विच कुड काज ब्लाइंडनेस इफ़ यूज। उन्होंने बोला है कि आयोडीन से हमने जो है ना वो अवॉइड करना है, क्योंकि आयोडीन क्या कर सकता है, वो ब्लाइंडनेस काज कर सकता है। वाइप ऑफ एनी मेजरमेंट ब्लड फ्रॉम स्किन, मतलब कि स्किन पे अगर कोई ब्लड लगा तो उसको हमें साफ़ कर देना है। इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग व्हेन द बेबी अपीयर रेडी, जब बच्चा रेडी हो जाए, मतलब अपने रूटिंग रिफ्लेक्स करना शुरू कर दे तो हम लोगों ने क्या करना है, डू नॉट फोर्स द बेबी टू द ब्रेस्ट, तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, लेकिन बेबी को हमने फोर्स नहीं करना है, ठीक है।